गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम भुवनेश शर्मा, मेरे साथ रमेश चंद जी। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7 विषय गणित अध्याय 10 प्रायोगिक ज्यामिति पढ़ेंगे। शुरू करें। देखो, रचना एक दी हुई रेखा के समांतर उस बिंदु से होकर रेखा खींचना जो उस रेखा पर स्थित ना हो। हम इस पाठ में प्रकार, पेंसिल, स्केल की सहायता से रचना करेंगे। समझ आ गया? उदाहरण चरण एक रेखा L और उसके बाहर कोई बिंदु A लेते हैं। चरण 2 रेखा L पर कोई बिंदु B लेकर बिंदु A को बिंदु B से मिलाते हैं। चरण 3 बिंदु A पर कोण B के बराबर एकांतर अंतःकोण बनाती हुई रेखा M खींचते हैं। इस प्रकार रचना हुई। समझ आ गया? रचना 2 एक त्रिभुज की रचना जब उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई दी हों। प्रश्न 1 एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि AB बराबर 5 सेमी, BC बराबर 6 सेमी और AC बराबर 7 सेमी दिया है। हल। चरण 1 सर्वप्रथम BC बराबर 6 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचा स्केल की सहायता से। समझ आ गया? चरण 2 B को केंद्र मानकर AB बराबर 5 सेमी त्रिज्या का चाप खींचा तथा C को केंद्र मानकर AC बराबर 7 सेमी त्रिज्या का चाप लगाया। जो एक दूसरे को बिंदु A पर काटते हैं। चरण 3 चापों के कटान बिंदु A को बिंदु B व C से मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ABC की रचना हुई।
समझ आ गया। रचना 3, एक त्रिभुज की रचना करना जब दो भुजाओं की लंबाइयाँ और उनके बीच के कोण की माप दी हो। प्रश्न 2, एक त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जब दिया है कि पी क्यू बराबर 3 सेमी, क्यू आर बराबर 5.5 सेमी और त्रिभुज पी क्यू आर बराबर 60 डिग्री है। हल। चरण 1, सर्वप्रथम 5.5 सेमी का एक रेखाखंड क्यू आर स्केल की सहायता से खींचा। चरण 2, बिंदु Q पर पेंसिल व प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसके लिए Q को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे। फिर एक चाप और खींचेंगे तो हमें 60 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। समझ आ गया। चरण 3, बिंदु Q को केंद्र मानकर PQ बराबर 3 सेमी का चाप काटेंगे। समझ आ गया। तथा कटान बिंदु P को बिंदु R से स्केल की सहायता से मिलाया। इस प्रकार हमें त्रिभुज पी क्यू आर की रचना प्राप्त हुई। समझ आया। होमवर्क। प्रश्न 1, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4.5 सेमी, BC बराबर 5 सेमी तथा CA बराबर 6 सेमी है। ओके, थैंक यू।